नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, क्या कभी तुमने नोटिस किया है कि हमारे दिमाग में एक आवाज है जो कभी चुप नहीं होती? ये क्यों हुआ, वो क्या सोचेगा, कल क्या होगा? 24 घंटे एक नॉन स्टॉप कमेंट्री। बिल्कुल आर.के, हम सब इस आवाज से परेशान हैं। हम शांति ढूंढने पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन ये शोर हमारे साथ वहां भी चला जाता है। तो आखिर इस शोर को बंद कैसे करें? हम अपने ही दिमाग की कैद से आजाद कैसे हों? इसका जवाब छिपा है माइकल ए सिंगर की उस किताब में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, अनंत चेतना की खोज में, द अनटेदर्ड सोल। ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। आज हम जानेंगे कि आप अपने मन और विचारों से अलग कैसे हो सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर की उस अनंत शक्ति को जगा सकते हैं जो हर डर और चिंता से परे है। अगर आप ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और असली आजादी का स्वाद चखना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चलिए खुद से खुद की पहचान कराते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। सिंगर कहते हैं कि सबसे बड़ा सच तो हमारे अंदर ही है, हमारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव में। हाँ, ये किताब उस अनुभव तक पहुंचने का एक तरह से नक्शा है। और ये यात्रा एक बहुत ही सीधे लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल से शुरू होती है, हम कौन हैं? और सिंगर इसका जवाब हमारे नाम या हमारी कहानियों में नहीं खोजते, वो हमें हमारे ही मन के अंदर चल रही एक आवाज से मिलवाते हैं। तो किताब की शुरुआत ही इस चौंकाने वाले विचार से होती है कि हमारे सिर के अंदर एक रूममेट रहता है। हाँ, एक ऐसा साथी जो कभी चुप नहीं होता। कभी नहीं, वो लगातार कमेंट्री करता रहता है। ओ, मैं फिर लेट हो गया, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सिंगर पूछते हैं कि ये आवाज है कौन, और उससे भी जरूरी सवाल, इसे सुन कौन रहा है? हाँ, यही इस किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। हम उस आवाज को मैं मानकर जीते हैं, लेकिन हम वो आवाज हो नहीं सकते क्योंकि हम उसे सुन रहे हैं। सुनने वाला और सुनी जाने वाली चीज एक नहीं हो सकती। बिल्कुल, सिंगर इसे साक्षी चेतना कहते हैं। आप वो हैं जो इस मानसिक बकबक को देख रहे हैं, और जब आप इस नजरिए से देखती हैं तो वो आंतरिक साथी बड़ा अजीब लगने लगता है। सोचिए, अगर असल जिंदगी में कोई व्यक्ति आपके पीछे पीछे घूमकर दिन भर ऐसी ही बेचैन और आलोचनात्मक बातें करे तो हम उससे दूर भागेंगे। हाँ बिल्कुल। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक दलील ये भी हो सकती है कि हमारा ये आंतरिक साथी सिर्फ नेगेटिव तो नहीं होता, कभी कभी वही हमें खतरों से आगाह करता है, हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। योजनाएं बनाता है। हाँ, टू डू लिस्ट बनाता है। तो क्या इस आवाज को पूरी तरह खारिज कर देना सही है? नहीं, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और सिंगर ये नहीं कह रहे कि सोचने बंद कर दें, वो उपयोगी सोच और विक्षिप्त सोच, जिसे न्यूरोटिक थॉट कहते हैं, उसके बीच फर्क कर रहे हैं। अच्छा, जब आप कार चलाने के लिए रास्ता सोच रहे हैं वो उपयोगी है, लेकिन जब आप 10 साल पहले हुई किसी बहस को मन में 1000वीं बार दोहरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, वो विक्षिप्त है। आत्मविकास का पहला कदम इसी फर्क को पहचानना है, ये महसूस करना कि ये विचार बस बादल हैं जो आकाश में आ जा रहे हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं। ये सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन ये तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के एक सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है। हाँ, कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं उसे। हाँ, कि अपने विचारों से एक कदम पीछे हटना, उन्हें सिर्फ दिमागी घटनाएं मानना, न कि अटल सच्चाई। बिल्कुल। तो रमन महर्षि का वो सलाल, मैं कौन हूँ, असल में इसी साक्षी भाव में टिकने की एक प्रैक्टिस है। जब आप पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो मन जवाब देता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन ये सब लेबल हैं, कहानियां हैं। ये सब विचार हैं? हाँ, आप इन सब को अनुभव करने वाली चेतना है। शरीर, विचार, भावनाएं सब बदलते रहते हैं, पर वो आप जो इन सब को जानता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो अगर हम वो साक्षी हैं, तो सवाल उठता है कि हम देख क्या रहे हैं? सिंगर का तर्क है कि ये सिर्फ विचारों से कहीं ज्यादा गहरा है, वो इसे ऊर्जा कहते हैं। मुझे लगता है कई लोगों के लिए ये शब्द समझना मुश्किल हो सकता है। ये सच है, ऊर्जा शब्द थोड़ा अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन सिंगर इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। वो इसे जीवन शक्ति या शक्ति कहते हैं। जब आप उत्साहित, प्रेरित या प्रेम में होते हैं तो आप इस ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं, आप खुला हुआ और जीवंत महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब आप डरे हुए या क्रोधित होते हैं तो आप अंदर से सिकुड़ा हुआ और बंद महसूस करते हैं। अच्छा, किताब का तर्क ये है कि हमारे अंदर इस ऊर्जा का एक अनंत स्रोत है,
लेकिन हमने उसे बहने से रोकने के लिए अपने अंदर ही बाधाएं बना ली हैं। और ये बाधाएं हमारे शरीर में हैं। किताब हृदय को एक ऊर्जा केंद्र या चक्र की तरह देखती है। हाँ, इसे एक वाल्स की तरह समझिए। जब अनुभव अच्छे होते हैं हम खुल जाते हैं और ऊर्जा बहती है। जब अनुभव दर्दनाक होता है तो हम खुद को बचाने के लिए उस वॉल्व को बंद कर लेते हैं। जैसे शारीरिक खतरे के समय हमारा शरीर सिकुड़ जाता है, वैसे ही। ठीक वैसे ही ये एक भावनात्मक बचाव तंत्र है, हमारे दिल का बंद हो जाना। ये एक पल के लिए तो हमें बचाता है, लेकिन अगर हम इसे वापस खोलना भूल जाएं, तो हम हमेशा के लिए उस बचाव की मुद्रा में ही जीते रहते हैं और ये एक आदत बन जाती है। हम छोटी छोटी बातों पर किसी पुरानी याद के ताज़ा होते ही खुद को बंद कर लेते हैं। बिल्कुल। और सिंगर यहाँ संस्कार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो योग दर्शन से आता है। इसे ऐसे समझिए कि जब भी कोई मजबूत भावनात्मक अनुभव अधूरा रह जाता है, जैसे किसी ने हमारा अपमान किया और हम जवाब नहीं दे पाए, या हमें कोई गहरा दुख मिला जिसे हमने पूरी तरह महसूस नहीं किया, तो वो ऊर्जा एक गांठ की तरह अंदर अटक जाती है। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये ऊर्जा के पैटर्न हैं जो बार बार सक्रिय होते रहते हैं। अच्छा, तभी 20 साल बाद भी किसी की कही हुई बात हमें आज भी उतनी ही चुभ सकती है। हाँ, क्योंकि वो उस पुराने अटके हुए संस्कार को छू देती है और ये जमी हुई परतें हमारे हृदय के वॉल्व को जाम कर देती हैं। तो अगर हमारे अंदर ये संस्कार या अटकी हुई ऊर्जा एक कांटे की तरह चुभ रही है, तो सवाल उठता है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। किताब में इसी को लेकर एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। हाँ, कांटे का उदाहरण। मान लीजिए आपकी बाह में एक कांटा गड़ा हुआ है और उसे छूने पर बहुत दर्द होता है। ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, जो ज्यादातर लोग चुनते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी ये पक्का करने में लगा दें कि कोई भी चीज उस कांटे को न छुए। मतलब आप एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। हाँ, खास तरह के कपड़े पहनेंगे, लोगों से दूरी बनाए रखेंगे। आपने अपनी समस्या को हल नहीं किया, बल्कि अपनी समस्या के इर्द गिर्द अपनी पूरी जिंदगी बना ली है। और दूसरा विकल्प, जो जाहिर है ज्यादा मुश्किल लगता है, दूसरा विकल्प है उस कांटे को बाहर निकालना। हाँ, इसमें एक पल के लिए तेज दर्द होगा, ये असहज होगा, लेकिन ये एक बार का दर्द है जो आपको हमेशा के लिए आजाद कर देगा। और सिंगर कहते हैं कि हमारे अंदर की अटकी हुई ऊर्जा भी इसी कांटे की तरह है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक है? कांटे को बाहर निकालो कहना आसान है, पर अगर वो कांटा किसी गहरे सदमे या बचपन की किसी दर्दनाक घटना से जुड़ा हो, तो क्या उसे निकालने की कोशिश में इंसान खुद को और ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और सिंगा का मतलब ये नहीं है कि आप उस दर्द को खुरेदें या उसमें डूब जाएं। कांटा निकालने का मतलब है जब भी वो दर्दनाक ऊर्जा, वो डर, वो ईर्ष्या अपने आप उठे, हाँ, तो उससे लड़ने या उसे दबाने की बजाय उसे महसूस होने दें, उसे जगा दें। लेकिन हम तो ठीक इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही कोई असहज भावना उठती है, हम फौरन अपना फोन उठा लेते हैं, कुछ खाने लगते हैं। हाँ, खुद को विचलित कर लेते हैं। बिल्कुल। सिंगर कहते हैं कि बस रुको, आराम से बैठो, उस ऊर्जा को अपने अंदर उठने दो, उसे देखो एक साक्षी की तरह, महसूस करो कि वो सीने में है या पेट में। उससे लड़ो मत, उसका विश्लेषण मत करो, बस उसे रहने दो। और जब आप लड़ना बंद कर देते हैं, तो वो ऊर्जा अपना चक्र पूरा करती है और आपके सिस्टम से बाहर निकल जाती है। लड़ने से वो और मजबूत होती है और अंदर ही फंसी रहती है। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, पर यही मुक्ति का रास्ता है। तो ये एक तरह से अपनी बनाई हुई दीवारों को गिराने जैसा है। इसी से जुड़ा एक और रूपक है किताब में, एक ऐसे व्यक्ति का जो एक खूबसूरत धूप वाले मैदान के बीच में एक अंधेरा बिना खिड़कियों वाला घर बनाता है। हाँ, और फिर उसी में कैद होके शिकायत करता है कि बाहर अंधेरा क्यों है। बहुत सुंदर रूपक है ये घर हमारी मानसिक सीमाओं का प्रतीक है ना, हमारा कंफर्ट जोन। बिल्कुल, ये दीवारें हमारे विश्वासों, हमारी पसंद नापसंद, हमारे अतीत के अनुभवों से बनी है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, लोग भरोसे के लायक नहीं होते, ये सब ईंटें हैं जिनसे हमने अपनी जेल बनाई है। और हम इस जेल के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन हम बाहर की अनंत संभावनाओं से कट जाते हैं। हाँ, और हमें याद ही नहीं रहता कि इन दीवारों को हमने खुद बनाया है, और हम जब चाहें दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकते हैं। तो पार जाने का मतलब ही इन दीवारों के पार जाना है। हाँ, और सिंगर एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, जब भी आपको डर, असुरक्षा या असहजता महसूस हो, तो समझिए कि आप अपने पिंजरे की सलाखों से टकरा रहे हैं।
अच्छा, ये एक संकेत है कि आप अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं। ज्यादातर लोग इस भावना से डरकर पीछे हट जाते हैं, वापस अपने कंफर्ट जोन में। आध्यात्मिक रास्ता उसी असहजता में शांत रहकर थोड़ा और आगे बढ़ने का है। जब आप अपनी सीमाओं से लड़ना बंद कर देते हैं तो आप पाते हैं कि असल में कोई सीमा थी ही नहीं, वो बस एक मानसिक बाधा थी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इस रास्ते पर चलता है, कांटे निकालता है, दीवारें गिराता है, तो ऐसे आजाद व्यक्ति का जीवन असल में दिखता कैसा है? क्या वो हर समय खुश रहता है? किताब बिना शर्त खुशी की बात करती है, जो थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। हाँ, और ये एक आम गलतफहमी है। सिंगर की बिना शर्त खुशी का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा या आपको कभी दुख महसूस नहीं होगा। तो फिर क्या है? इसका एक बहुत सरल लेकिन गहरा नियम है, ये तय करना कि आप खुश रहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा नहीं लगता कि कुछ भी बुरा हो बस मुस्कुराते रहो? अगर किसी की नौकरी चली जाए तो वो कैसे खुश रहने का निर्णय ले सकता है? बहुत अच्छा मुद्दा है। यहाँ फर्क समझने वाला है। हम अपनी खुशी के लिए शर्तें लगा देते हैं। अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा, अगर वो व्यक्ति मुझसे प्यार करेगा तभी मैं खुश रहूंगा। सिंगर कहते हैं कि ये सारी शर्तें हटा दो। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी जाने पर आप दुखी नहीं होंगे, लेकिन आप उस दुख को अपने अंदर से गुजर जाने देंगे, उसे अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। आप अपनी आंतरिक शांति को बाहरी घटनाओं का गुलाम नहीं बनने देंगे। ठीक यही, आप जीवन की घटनाओं का अनुभव करेंगे, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ेंगे। ये खुशी पाने के बारे में नहीं है, ये खुशी को न खोने के बारे में है। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, और इसी से शायद दाव या मध्य मार्ग का विचार जुड़ता है। किताब में एक पेंडुलम का उदाहरण है। हाँ, जीवन एक पेंडुलम की तरह है जो लगातार दो चरम सीमाओं के बीच झूलता रहता है। सफलता, सुख दुख, पसंद नापसंद। और हम अपनी पूरी ऊर्जा इसी पेंडुलम को अपनी पसंद की दिशा में धकेलने में लगा देते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वो हमेशा सुख और सफलता की तरफ ही रहे, जो कि असंभव है। दाओ या मध्य मार्ग का मतलब है पेंडुलम के बीच में, संतुलन के केंद्र में रहना, साक्षी बनकर उसे झूलते हुए देखना। तो जब हम किसी भी चरम पर नहीं होते तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और हम जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से बहते हैं। इसी को प्रयासहीन कर्म या वू वे कहते हैं। आप काम करते हैं लेकिन उसके परिणाम से चिपके नहीं रहते। और इस पूरी यात्रा के अंत में सिंगर ईश्वर के बारे में एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण रखते हैं। वो किसी जजमेंट करने वाले ईश्वर की बात नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि अगर ईश्वर मौजूद है तो वो अपनी रचना को कैसे देखेगा? क्या वो उसमें दोष निकालेगा या वो उसे पूर्ण प्रेम, करुणा और प्रशंसा की नजरों से देखेगा? जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। हाँ, जिसके लिए उसका बच्चा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। सिंगर का मानना है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई दोष नहीं है, केवल प्रेम और सौंदर्य है। और अगर हम भी दुनिया को और खुद को उसी ईश्वर की प्रेममयी आंख से देख सकें तो डर और असुरक्षा की कोई जगह नहीं बचती। तो कुल मिलाकर माइकल सिंगर की ये किताब हमें एक बहुत गहरी आंतरिक यात्रा पर ले जाती है। ये उस भीतरी आवाज को पहचानने से शुरू होती है, फिर हमें हमारे दिल में अटकी हुई ऊर्जा को महसूस करना और उसे जाने देना सिखाती है, और अंत में हमें अपनी बनाई हुई दीवारों को गिराकर एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। इसका सार एक ही है, सच्ची आजादी बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं मिलती, वो हमेशा भीतर के दृष्टिकोण को बदलने से मिलती है। साक्षी बनकर हम उस शांत केंद्र में स्थित हो सकते हैं जहां जीवन का नाटक हमें छू नहीं पाता। हम जीवन में पूरी तरह से भाग लेते हैं लेकिन उसके उतार चढ़ाव में खो नहीं जाते। बिल्कुल, ये किताब वाकई एक गहरा अनुभव है, और ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर शायद पूरी जिंदगी विचार किया जा सकता है। अगर ईश्वर की दृष्टि में कोई दोष नहीं, केवल प्रेम और सौंदर्य है, और अगर हम उसी चेतना का अंश हैं, तो वो कौन सा डर है, वो कौन सी कहानी है जो हमें खुद को और इस दुनिया को उसी नजर से देखने से रोकती है? तो दोस्तों, माइकल सिंगर ने हमें वो चाबी दे दी है जिससे हम अपने मन के पिंजरे को खोल सकते हैं। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है। द बुक पॉड का ये एपिसोड सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि एक मेडिटेशन था। हमें उम्मीद है कि अब आप अपने दिल का दरवाजा बंद नहीं करेंगे, बल्कि हर अनुभव को खुलकर जिएंगे। अगर आपको आज सच में सुकून मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी चेतना को विस्तार दें।
इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा तनाव, स्ट्रेस और चिंता में रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए दवा का काम करेगा। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि ये रूहानी सफर आपको कैसा लगा। और अब आज का वो सवाल जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक रूममेट रहता है जो हमेशा बकबक करता है। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको पूरे होश में रहकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप अपने दिमाग में बोलने वाली उस आवाज को एक इंसान मान ले, तो वो दिन भर आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डराती है, और आज आप उस डर को क्या जवाब देंगे? अपने उस डर को कमेंट में लिखकर उसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल फेंकिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए साक्षी भाव में रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।